हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल खडसे। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, क्रिकेटर, ट्रेकर और एक लाइफ स्किल कोच हूं। जील टू स्किल इस चैनल की मदद से आप तक बिहेवियरल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की जानकारी लाता रहूंगा। ऐसी स्किल्स जो हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे करियर के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हमें जरूरी होती है, वो सारी चीजें हम इस चैनल पर सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ हम लोग सीख सकते हैं और ऐसी चीजें जो जिंदगी में हमें काम आ सकती है। याद रखिए दोस्तों, सिचुएशन कभी भी हमें मिटाने के लिए नहीं आती है, हमें सिखाने के लिए आती है। तो इस कोरोना जैसी सिचुएशन में भी हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं और ऐसे ही 5 पॉइंट्स जो हमारी जिंदगी को आने वाले समय में बेहतर बनाने के लिए जो हमें कोरोना ने सिखाए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है दोस्तों। इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो उस सिचुएशन में हम लोग डटकर सामना कर सके। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए मुझसे कि हम लोग कोरोना से क्या सीख सकते हैं और हमारी जिंदगी को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस कोरोना क्राइसिस ने हमें बता दिया कि कौन अपना है और कौन पराया है। अब तक हम जिसे अपना कह रहे थे, क्या वाकई में वो लोग हमारे साथ खड़े हुए थे जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे? जब सबसे ज्यादा हमें इन लोगों की जरूरत थी, तब ये लोग हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे। कईयों ने तो अपने फोन स्विच ऑफ करके रख दिए, कईयों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमें हटा दिया, कई रिलेटिव्स ने हमसे बात करना छोड़ दिया। दोस्तों, ये वो सिचुएशन है जिससे हमें यह पता चला कि वाकई में हमारा अपना कौन है और कौन अपना होने का दिखावा कर रहा है। ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें हम पराया समझ रहे थे, पर वही लोग हमारे मदद के लिए सबसे आगे थे, वही हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आए थे। तो ये चीज, इंसानों की परख, हमें इस कोरोना जैसी सिचुएशन ने सिखा दी और इसके बाद आप बहुत सतर्क रहोगे ये चीज सोचने के पहले कि जिसे हम अपना कह रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारा अपना है। दूसरा पॉइंट, इस कोरोना सिचुएशन ने हमें वो चीज सिखा दी जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज, हमारा घर लगभग 6 महीनों तक चलना चाहिए, इतना सेविंग्स हमारे पास होना ही चाहिए। दोस्तों, इसे कॉन्टिंजेंसी फंड कहते हैं। हम में से बहुत लोग बहुत ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गए। हम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण हम लोग, चाहे चीजें हो या चाहे खाना हो, हम लोग ऑर्डर करते हैं बिना ये चीज सोचे कि ये सेविंग, ये पैसे हमें आगे जाकर कहीं हेल्प कर सकते हैं। पर जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, लोगों की जॉब चली गई, तो उन्होंने बचाया हुआ पैसा ही उनके काम आया। तो इसके बाद हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि महीने की हर कमाई में से हम कुछ हिस्सा ऐसा निकालें कि जिससे हमारा 6 महीने तक घर सस्टेन कर सके, आराम से चल सके। इतना पैसा हमें हमारे कॉन्टिंजेंसी फंड में लाना पड़ेगा। दोस्तों, इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज यही आई कि लोगों के पैसे खत्म हो गए और अर्निंग सोर्सेस बंद हो चुके थे। तो ये चीज, इसके बाद इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आने के बाद भी आप इस चीज का सामना करने के लिए फाइनेंशियली रेडी हो, इसीलिए 6 महीने का सेविंग हमारे पास जरूर होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमें कोरोना ने सिखाई, वो ये है कि हमारे मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों का जॉब चला गया या जिन लोगों का छोटा सा शॉप था, जो अपने बिजनेस पे जा नहीं पा रहे थे ना, उनका इनकम बिल्कुल 100% स्टॉप हो गया था। बल्कि दूसरी तरफ जो लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस थे, उनका घर चल रहा था, उनके घर में पैसा आ रहा था उन मल्टीपल इनकम सोर्सेस से। तो इसके बाद हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्सेस हमने हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फैमिली के लिए रेडी करने बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस इंटरनेट के जमाने में हमें बहुत सारी चीजें डिजिटली मिल जाती है। आप YouTube पर सर्च कीजिए, वो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, ऑनलाइन कोर्सेस हो, ऐसे ही और कुछ चीजें हैं जो इंटरनेट की मदद से आप कर सकते हो। पर ये याद रखिएगा कि सिंगल इनकम सोर्स पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। और ये सबसे बड़ा लर्निंग हमें कोरोना क्राइसिस से सीखना चाहिए। अगर इस पॉइंट को आप जरा सा भी रिलेट कर पा रहे हो, ये पॉइंट आपको समझ पा रहा है, तो अभी कॉमेंट बॉक्स में लिखिए टॉप लर्निंग, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि हमारा फुल अटेंशन हमारी लर्निंग की ओर है। लिखिए, अभी लिखिए टॉप लर्निंग। नंबर 4, इस कोरोना क्राइसिस ने सबसे ज्यादा एक चीज का इंपॉर्टेंस बहुत निखर कर आया है, और वो है हमारी हेल्थ का।
दोस्तों, हम हेल्थ के बारे में जितने अब अवेयर हो गए ना, शायद ही इसके पहले कभी थे। तो इस अवेयरनेस का हमें और फायदा लेना चाहिए। आपके फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सारे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। कई केसेस हमने ये भी देखे थे कि कोरोना के पेशेंट को एडमिट करने के बाद लाखों का बिल आ गया। दोस्तों, मेरा सुझाव यह रहेगा कि हमारे फैमिली के हर मेंबर का एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर सिचुएशन आ ही गई, किसी हेल्थ प्रॉब्लम को हमारे फैमिली मेंबर्स को फेस करना ही पड़ा, तो उसके लिए हम बहुत अच्छे से फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और आज का 5th पॉइंट जो हमें कोरोना क्राइसिस से सीखना चाहिए वो ये है, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। दोस्तों, हमने जिंदगी कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली थी कि हमारा जॉब सिक्योर है, हमें प्रमोशन मिलने वाला है, हमने जो बिजनेस प्लान सोचा है वो जरूर एग्जीक्यूट होने वाला है, मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, मुझे क्या होगा, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डेवलप हो रही है। ये सारी चीजों को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। और ये कोरोना क्राइसिस हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है कि जो चीजें दिखती है वैसी होती नहीं है, और जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जीक्यूट होता रहे। दोस्तों, इसके बाद हमें हर वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें ही एक्सपेक्ट कीजिए। टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की ये आदत हमें बंद करनी होगी। दोस्तों, ये वर्स्ट सिचुएशन आएगी और चली जाएगी, इसमें से हम लोग जल्दी उभर जाएंगे। पर अगर हमने इस सिचुएशन से कुछ सीखा नहीं ना, तो ये सिचुएशन आने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। और इसके बाद अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है ना, तो हमारी हालत भी वही होगी। तो ये सुधरने का हमारे लिए सबसे बड़ा चांस है कि हमने जो सफर किया है वो सफरिंग हमें इसके बाद कभी भी फेस ना करनी पड़े। आइए एक कमिटमेंट लेते हैं, जो भी हमने अनुभव लिए हैं इस कोरोना क्राइसिस में, वो वर्स्ट अनुभव हमारे जिंदगी में हम कभी भी नहीं लाएंगे। हमें ये कमिटमेंट लेनी पड़ेगी कि इसके बाद वाली सिचुएशन इससे वर्स्ट भी अगर आएगी तो हम लोग उसके लिए जरूर प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्रिपरेशन ही वो चीज है जो हमें सारी सिचुएशन को फेस करने में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपने यहां तक देख ही लिया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप तक ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजें लाता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।